बिहार की राजनीतिक में पोस्टल वार की राजनीतिक जरूर देखने को मिलता है। अभी हम पटना के इनकम टैक्स चौराहा पे हैं। मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे होंगे एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है, जिसमें जिस तरीके से इन दिनों जो देख रहे होंगे रामचरितमानस को लेकर जो विवादित बयानें दी जा रही है, उसे में लेकर एक पोस्टर लगाया गया है। जो पोस्टर की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, आगे दिखाई तस्वीर। वो पोस्टर में लिखा हुआ है 2024 की लड़ाई जितनी है तो श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत गीता और राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करे सरकार। जैसे थाईलैंड जैसे देश में जहां सनातनी हिंदुओं की आबादी भारत में काफ़ी कम है, ऐसे में वहां श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया गया है, तो जबकि भारत में जैसे देशों में क्यों नहीं है। और एक तरफ जो देख रहे होंगे जेल जैसा तस्वीर बनाया गया, उसमें जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं, और दूसरी तरफ जो नीचे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जो बीते दिनों जिन्हें रामचरितमानस पे जो विवादित बयान दिया था, उनकी जो तस्वीर है। और पोस्टर लगाने वाले लव कुमार सिंह रुद्र हैं, जो बीजेपी के नेता भी हैं और इनके जो अध्यक्ष। क्या कहेंगे इस पोस्टर आप लगाएं पोस्टर? देखिए, 2024 का संग्राम यदि जीतना है तो देश के करोड़ों हिंदुओं और सनातनियों के भावनाओं को सम्मान करते हुए श्रीमद् भागवत गीता और श्री रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना होगा, जिससे इसकी अखंडता और पवित्रता पर आँच न आ सके। थाईलैंड एक छोटा सा देश है जहाँ अभी तो बीजेपी में है, तो बीजेपी वाले ने क्या है राष्ट्रीय घोषित कर दें उनको? थाईलैंड क्या हम नहीं समझ पाए। आप भी तो भाजपा के नेता हैं, तो अपने केंद्रीय नेता यहाँ हिंदू हित का बात करोगे, हिंदुओं के सम्मान के और संरक्षण, हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ के संरक्षण की बात करोगे, वही इस देश पे राज कर सकता है। कोई भी हो, कोई भी पार्टी के लोग हो, आप हिंदू का वोट लेने के लिए केवल तरह तरह की बात करते हो और हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ पर जो टीका टिप्पणी लोग कर रहे हैं, उसके संरक्षण और संवर्धन की बात आप नहीं करोगे तो परेशानी होगी। तो ये जो पोस्टर लगा है जिसमें जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं और नीचे में स्वामी प्रसाद मौर्य को जेल में देखा कर तस्वीर, क्या देखिए, हम इन लोगों का नाम लेकर इनकी मंसूबों को मजबूत करना नहीं चाहते हैं। इस तरह के विधर्मी लोग जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए सनातन मूल्यों से भारतीय समाज को हटाकर और हिंदू धर्म को कमज़ोर करना चाहते हैं, यदि श्रीमद् भागवत गीता और श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो जाएगा तो ऐसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगेगा और ऐसे लोग जेल के सलाखों के अंदर होंगे। अच्छा, कब 2024 का लोकसभा चुनाव भी है, क्या ऐसे में आप भाजपा के नेता भी हैं, क्या वो शीर्ष नेतृत्व को भी इस बात को? देखिए, हम लोगों की मांग है कि हिंदू हित की जो बात करेगा उस ये देश पे राज करेगा। मोदी जी तो यहाँ थाईलैंड एक छोटा सा देश है जहाँ हिंदुओं की आबादी 0.02% है। जब वहाँ हमारे पवित्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जा सकता है, तो भारत जिसे देवों की भूमि कहा गया है और यहाँ 80% से अधिक हिंदुओं की आबादी है, यहाँ हमारे पवित्र ग्रंथ को श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित न करना दुर्भाग्यपूर्ण है और दुखद है और शर्मनाक है। ये थे लव कुमार सिंह रुद्र। इन्होंने इनकम टैक्स चौराहा पे पोस्टर लगाया। इस पोस्टर के माध्यम से बताया कि जो श्री रामचरितमानस है उनको राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करे। जो राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करेगा, जो हिंदुओं की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा। अब ये देखना होगा कि 2024 का लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे छाए रहते हैं। पटना से विवेक रंजन।